आदत पड़ जाए तो मुसीबत है। ये तो शुरुआत है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा कहो या ये सब बिगिनिंग है, शुरुआत है। शुरुआत को अंत नहीं बनाना है। जैसे कहा है अपने शास्त्रों में भी, सब शास्त्र ऐसा ही कहते हैं कि आकार से शुरू करते हैं, विचार से शुरू करते हैं, आकार से निराकार की ओर जाना है। निराकार को आप कहाँ बैठाओगे? मंदिर में कहाँ बैठाओगे निराकार को? विचार को निर्विचार, transcending mind itself, meaning transcending thinking, transcending the feelings, उसको आप कहाँ बिठाओगे? ये ऐसा है। स्वामी विवेकानंद, इनके बारे में आप बहुत जानते होंगे। वो कहते थे, एग्जाम्पल देते थे, ये भी बात करते थे वेद के बारे में, बहुत बात किए थे कि स्टेंसिल हो, छोटा बच्चा है, एबीसीडी लिखता है, तब उसको स्टेंसिल देते हैं, उसमें वो पेंसिल से रगड़ता रहता है, ए उस पे ही लिखता रहता है, बाद में बी। वो स्टेंसिल यूज करता है फॉर नंबर्स ऑल्सो। कॉलेज में स्टेंसिल लेके जाओगे क्या आप? हर जगह स्टैच्यू लेके घूमोगे? कितना भी स्टैच्यू आपके साथ हो, उनकी अनुभूति बाहर से कभी भी नहीं हो सकती है, अंदर से ही होएगी। आप देखोगे गुरु नानक साहब, सरदार जी आपके पीछे बैठे हैं, नमस्कारम सर। उनके जितने भी सक्सेसर हुए सिखिज्म में, सब लोग ध्यान करते थे। सही है ना सरदार जी साहब? सभी ध्यान करते थे। गुरु नानक हो या आखिरी गुरु गोविंद सिंह हो और बीच में अगड़ जी हो, सब ध्यान करते थे। जैनिज्म में देखो, महावीर की जो तस्वीर है, मूर्ति है, ध्यान मुद्रा में है। बुद्ध भगवान की देखो, ध्यान मुद्रा में है। श्री कृष्ण भगवान महाभारत युद्ध के पहले ध्यान किया। शिव भगवान कैलाश में बैठे हैं, उनकी तस्वीर आपको कैसे याद आती है? ध्यान मुद्रा में ही आती है ना। उन लोग को क्या जरूर पड़ गई ध्यान करने की? वो तो कहीं मंदिर में जाके खोपड़ी ठोकते तो नहीं थे कि भगवान तो उठ। सब लोग आजकल मंदिर में जाके भगवान को घंटी बजाते कि भगवान को उठाते। अरे भाई, तू खुद उठ जा। जो मंदिर है ये सिंबल है। हमें ये विजुअल ग्राफिक्स से आगे जाना है। विजुअल ग्राफिक्स हमको इंडिकेट करता है कि इस डायरेक्शन में जाओ। घंटी बजाना एक सिंबल है, जागो। अगरबत्ती जलाना एक सिंबल है, इनकी तरह इसकी खुशबू पूरी दुनिया में फैलाओ। दिया जलाते हो, दिए की तरह जल जाओ, दुनिया को रोशनी दो प्रेम की। ये सब सिंबल्स है, लेकिन हम वही करते रहते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग व्हाई वी डू व्हाट वी डू, एंड इट रिमेन्स एज ए रिचुअल फ्रॉम बर्थ टू डेथ। और कभी कभी हम, जब नहीं होता है तो लोग डर जाते हैं। मैं भी डरता था, मेरी माँ भी डरती थी, पिताजी, अरे यार आज पूजा नहीं हुई, आरती नहीं हुई। और मैंने कई, मेरे दोस्त जो नौकरी करते थे या बिजनेस करते थे, कभी कभी कार में चले जाए, रास्ते में याद आ गया, अरे आज तो यार नमन करने का रह गया, सीधा यू टर्न मार के घर जाके भगवान को नमस्कार करके फोटो पे थोड़ा फूल फेंक के वापिस। लोग डरते हैं, नमन नहीं किया, डरते हैं आज गड़बड़ हो जाएगा कुछ। तो पूजा क्यों करते हैं? डरने से। और डरने से कोई भी ईश्वर प्राप्ति नहीं करता है, प्रेम से ही होता है। आपके सामने, आपके ऑफिस में सब लोग आपके पांव छुएंगे, आपको कैसा लगेगा?
You don't like it. Why would God like everyone touching his feet? He doesn't even have feet. You are bowing down in wrong direction, outward. You bow down inward. He dwells within. उनके बिना आप एक दूसरी सांस भी नहीं ले सकते हो. जो अंदर है, जिनके बिना आपका जीवन असंभव है ना. आप छोटे बच्चे को तो जाना आपने, जब पैदा होता है तो रोता है. पैदा होते ही बच्चा नहीं रोएगा तो माँ रोएगी, क्योंकि जिसके साथ जो जान देने वाला आया था वो नहीं आया. तो आपको जो जान दे रहा है, अभी तक आप बैठे हो, किसकी वजह से? आपकी आत्मा, आपका लाइफ फोर्स. आपके बाहर तो है नहीं. द्वारका में नहीं है, मक्का में भी नहीं है, अमृतसर में भी नहीं है, कैलाश में भी नहीं. आपकी आत्मा आपको जो जान देता है, जीवन देता है, आपके अंदर है. जो अंदर है उसको आप बाहर क्यों ढूंढते हो? बाहर ढूंढोगे तो ये गलत रास्ता है. जो है वो अंदर है, उनकी इज्जत करो. एक्सपीरियंस दैट अंतर्यामीन. कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है. भटकोगे कोई बात नहीं, वो भी तो एक सर्च है, पता तो चलेगा कि नहीं मिलता है. एटलीस्ट फाइनली यू विल बी एबल टू कंक्लूड इट. But your search should be sincere in whichever directions you go, so you can put an end to it. हम पक्की तरह से सर्च नहीं करते हैं, इसलिए हम सब डायरेक्शन में भागते रहते हैं. Even if we had done the search in the external world, तो भी you would have been able to conclude that God is not available through external means. At least this would have been your heartfelt experience.